मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि मैंने अमेजोन से लैपटॉप ऑर्डर किया है। जी सर, आपने अमेजोन से लैपटॉप ऑर्डर किया है। सर आपको कॉल किया जा रहा है, आप कॉल भी नहीं उठा रहे थे इतने टाइम से। हाँ, एक अननोन नंबर से तो मुझे बार बार कॉल तो आ रहा था, बट मुझे क्या पता ये किसका कॉल है। जी सर, आपने लैपटॉप ऑर्डर किया है जो 49,000 का है। तो मैडम आप एक सेकेंड हो, मतलब रुक जाइए, मैं मेरे फैमिली मेम्बर से पूछ के बताता हूँ कि आखिर किसी ने ऑर्डर किया है कि मेरा नंबर से, ठीक है। ठीक है, ओके सर, आप एक सेकंड फिर पूछ लीजिए। ठीक है, आप एक सेकेंड लाइन पे रहना। गाइस कॉल को म्यूट कर दिया, सीरियसली गाइस इतना बड़ा स्कैम है ये, आप लोग शॉक होने वाले हो। वन सेकेंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि मुझे एक मैसेज आया आज सुबह, ठीक है। कहाँ गया मैसेज? एक मैसेज आया मुझे, ये देखिए क्या मैसेज है, आप लोग देखिए। अमेजोन से मुझे एक लैपटॉप आया है 49,000 रुपीज़ का, जो मैंने ऑर्डर नहीं किया है। मेरे फैमिली मेंबर ने भी ये ऑर्डर किया ही नहीं है। जब मैंने मैसेज देखा मैंने बिल्कुल इग्नोर किया। इन्होंने मुझे कॉन्टिन्यूसली कॉल भी किया है, यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखिए कॉन्टिन्यूसली एक बंदे का मुझे बार बार कॉल आ रहा है। मैंने कॉल को रिसीव नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये कौन है। एंड जब इसने मुझे कॉल किया एंड बोला कि क्या आपका, मेरा बात लकी चेत्री जी से हो रहा है, आपका नाम पर एक पार्सल आया था मेरे घर एंड डिलीवर बॉय बार बार आपको कॉल कर रहा है बट आप कॉल को रिसीव नहीं कर रहे हो। सो ये सुनकर मैं बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गया एंड तुरंत मैंने कैमरा वैमरा रिकॉर्ड किया यहाँ पर एंड अभी लाइव आप लोगों के सामने एक्सपोज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं 100% श्योर हूँ कि ये एक स्कैम है, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। लेकिन ये स्कैम कैसे करते हैं, स्कैम करने का हेलो। तरीका क्या है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी लाइव आप लोगों के हेलो। सामने एक्सपोज करने वाला हूँ। अभी देखना कैसे स्कैम होता है, आप लोग सिर्फ सुनो। हेलो जी सर। सर, सॉरी मैडम, मैंने तो अपने फैमिली को सबको पूछा लेकिन किसी ने तो मेरा नाम से कोई भी लैपटॉप ऑर्डर किया नहीं है। सर आप लक्की छेत्री की बात कर रहे हैं ना? जी मैंने पहले भी आपको बताया, लकी चेत्री बोल रहा हूँ। सर आपके नाम पे ऑर्डर है, आपके नंबर पे ऑर्डर है, एंड आपका एड्रेस पड़ा हुआ है। मैडम ऐसे कैसे हो सकता है, मैं अमेजोन ऐप का इस्तेमाल करता ही नहीं हूँ और मुझे लैपटॉप का जरूरत है ही नहीं, मैंने कभी लैपटॉप के बारे में सोचा ही नहीं है। सर, मैडम मैंने ऑर्डर नहीं किया ये। सर देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम है सर, तो वो जाएगा वापस तो फिर खराब हो जाएगा सर। टूटने के चांसेस वगैरह हो सकते हैं, आप ऑर्डर ले लीजिए। मैडम क्या बात कर रहे हो, जब मैंने ऑर्डर किया ही नहीं तो मैं सामान लूँ क्यों? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन एक चीज, आप कहाँ से बात कर रही हो? सर मैं अमेजोन कंपनी से बात कर रही हूँ। अमेजोन कंपनी कहाँ, मतलब आप कौन सा अमेजोन कंपनी, कहाँ से बात कर रहे हो, कौन सा स्टेट से बात कर रही हो? सर मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। दिल्ली से। और मतलब आपका कहने का मतलब, पहले आपने बताया था कि कोई डिलीवर बॉय मेरे घर आया। जी सर, डिलीवरी बॉय घर आया आपके, वो आपको कॉल कर रहा था, आपने रिसीव नहीं किया, जिसकी वजह से वो चला गया और डिलीवरी रुक गई है। आप बताइए क्या करें। मैडम क्या करना है, मैंने ये पार्सल ऑर्डर किया ही नहीं एंड एक चीज़ में बहुत ही ज़्यादा शौक हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मुझे मैसेज भी आया था कि लाइक मेरा कोई सामान आने वाला है आज, ऐसा एक जी मैसेज आया था अमेजोन से। सर, इसलिए आपको मैसेज आया था। मैडम आप अमाउंट कितना बताया था आपने? हाँ जी। अमाउंट कितना बताया था लैपटॉप का? 49,000। 49,000 का लैपटॉप? मैडम ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने सर ऑर्डर आप। नहीं किया। मैडम आप एक काम करो, आप एक एक काम करते हैं, जी आप सर। डिलीवर बॉय को वापस भेज सकते हैं, मैं पार्सल देखता हूँ एंड अगर वो लैपटॉप की जगह कुछ और है तो ठीक है, फिर लैपटॉप है तो मैं वापस कर दूंगा फिर से डिलीवर बॉय सर को। आज नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी वो आपके यहाँ आया था, तो जिसकी वजह से आपने कॉल पिक नहीं किया तो वो रीशेड्यूल होगा। इसीलिए आपको कॉल किया मैंने कि रीशेड्यूल होगा। कल आ सकता है सर, या तो सर कल आ सकता है तो आप कैंसिल करा सकते हैं। हाँ कैंसिल तो करना ही है, लेकिन मैं शौक हूँ, मेरे नाम पर कैसे लैपटॉप आ सकता है, मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे मैम। सर अब आपके नाम पे कैसे आ सकते हैं तो हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। मतलब ये तो आप लोगों का फॉल्ट है ना, आप लोगों का फॉल्ट है, कैसे कोई किसी का कस्टमर के नाम पर आप लोग ऐसे ज़बरदस्ती लैपटॉप भेज सकते हो? ये सर मेरा, आपका एड्रेस हमें नहीं पता होगा ना सर, आपने एड्रेस डाला होगा तभी हमें पता होगा। आपके नाम पे किसी ने ऑर्डर किया है ठीक है, आपके नंबर से एक सेकेंड लाइन पे रुकिए मैडम, ठीक है। जी सर। गाइस ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा, क्योंकि
मेरा मोबाइल नंबर, मेरा एड्रेस, मेरा नाम, सब कुछ इन्हें पता है। एंड मैं श्योर हूँ कि ये अमेजोन से है ही नहीं, क्योंकि अमेजोन से ऐसा ग्लिच कभी होगा ही नहीं। कैसे कोई किसी के नाम पर बिना ऑर्डर करे कोई कैसे पार्सल भेजेगा? एंड जो डिलीवर बॉय मेरे घर पर आया, इन्होंने कहा था, वो डिलीवर बॉय भी मेरे घर पर आया ही नहीं। ये लोग खुद ब खुद मेरे फ़ोन पर इन्होंने पहले तो मिस कॉल किया, क्योंकि मुझे एक भी कॉल रिंग हुआ ही नहीं है। सिर्फ जब मैंने कुछ देर लाइक थोड़ी देर पहले जस्ट मैंने मोबाइल, मैडम एक सेकेंड रुक जाइए, एक सेकेंड। जी ओके सर। जब मैंने कॉल को मतलब अनलॉक करके जस्ट मोबाइल देखा तो मिस कॉल्स था, यानी कि एक एक सेकेंड्स का मुझे 5 मिस कॉल मारा है इन्होंने, ठीक है। अब ये मिस कॉल क्यों मार रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि ये कोई अमेजोन का है ही नहीं, ये कोई लाइक कोई मेरे घर डिलीवर बॉय आया ही नहीं। अब फ्रॉड करने का तरीका क्या है अभी हम जानते हैं। मुझे पता है ये लोग आप कैंसिल करो बताएंगे, या फिर मैं अगर मैं कहूँगा रीशेड्यूल कर दो फिर भी ओटीपी मांगेंगे, कैंसिल कर दो फिर भी ओटीपी मांगेंगे, देखना। मैं श्योर हूँ अभी तक। हाँ मैडम, आपका नाम क्या बताया था आपने? सर अनीता सिंह। अनीता सिंह जी, आप अमेजोन से दिल्ली से बात कर रहे हो, राइट? जी सर। आप अमेजोन में मतलब क्या एम्प्लॉय हो, मतलब क्या काम करती हो आप? सर एम्प्लॉय हूँ, कॉल सेंटर पे हूँ, तभी आपको कॉल कर रही हूँ सर। अच्छा एक काम कीजिए, मैं मतलब लैपटॉप अभी चाहिए मुझे, अभी तुरंत। आप डिलीवर बॉय को भेज सकती हो? सर तुरंत नहीं आ सकता, रीशेड्यूल कर सकते हैं हम कल के लिए। कल के लिए रीशेड्यूल नहीं करना है, क्योंकि कल मैं घर पर नहीं रहूँगा, मैं बाहर जाऊँगा, तो मुझे आज ही लैपटॉप चाहिए। मैंने ऑर्डर नहीं किया फिर भी मैं ले लूँगा लैपटॉप, कोई दिक्कत नहीं है मैडम। आज आपने कॉल नहीं रिसीव किया, इस वजह से आज नहीं हो सकता वो। मैडम आप मैंने ठीक है ठीक है ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। अभी जो डिलीवर बॉय मेरे घर पर आया है वो तो जी किसी डिलीवरी एजेंसी से आया है, राइट? जी और वो एजेंसी तो मेरा ही डिस्ट्रिक्ट का होगा, राइट? जी। तो आप एक काम कीजिए, कौन सा एजेंसी है बताइए, मैं वहाँ पर जाकर मैं पार्सल को कैंसिल करूँगा या फिर रिसीव करूँगा। आप उसका एड्रेस दे दीजिए। सर आप हम ऐसे एड्रेस नहीं दे सकते, आप या तो रीशेड्यूल कर लीजिए सर। हम सिर्फ अमेजोन की तरफ से बात करें, हम दूसरे किसी भी एजेंसी का नंबर या कांटेक्ट नहीं दे सकते हैं। अच्छा, यानी कि आप एजेंसी का नंबर भी नहीं दे सकते, एड्रेस भी नहीं दे सकते, मैं वहाँ पर नहीं जा सकता। मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है कि मुझे कि रिशेड्यूल करना है या फिर कैंसिल करना है, राइट? जी सर। अच्छा, रिशेड्यूल करने का प्रोसेस क्या है? रिशेड्यूल करूँगा तो कल मुझे रिसीव होगा, राइट? यही बता रही हो जी आप? सर। और जी सर। रिशेड्यूल कैसे करना है, प्रोसेस क्या है बताएंगे? सर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक ओटीपी बताना होगा, दैट्स इट। एक सेकेंड रुक जाइए मैडम, एक सेकेंड। देखा गाइस, जी मैंने सर। कहा था ना, घूर फिर के ये ओटीपी मांगेंगे। अब ओटीपी किस चीज़ का आएगा देखते हैं। ओटीपी मतलब रिशेड्यूल करना है तो मुझे ओटीपी बताना पड़ेगा। जी सर। अच्छा ठीक है, तो रिशेड्यूल नहीं करना है, कैंसिल कर देना है, क्योंकि मैंने तो ऑर्डर नहीं किया है। तो कैंसिल कर दो आप मैडम, मैं ठीक है। ठीक है सर, हम कैंसिल कर दे रहे हैं। आपके जी, पास एक ओटीपी आएगी, वो बता दीजिए बस। मतलब फिर से कैंसिल का भी ओटीपी चाहिए, रिशेड्यूल का भी ओटीपी चाहिए? जी सर, ये आपको ओटीपी तो तो बताना ही मैडम पड़ेगा। आपको पता है ना, ओटीपी कोई भी नहीं बताता है, कोई भी आपको ओटीपी शेयर नहीं कर सकता, तो कैसे कोई ओटीपी बता सर देगा? अमेजोन से कुछ डिलीवर करते हैं तब भी आपको डिलीवरी बॉय को ओटीपी बताना पड़ता है सर। हाँ एक सेकेंड, आप बात तो सही कह रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे जब मैसेज आया था कि आपका आज डिलीवर हो जाएगा, नीचे एक ओटीपी भी दिया है। सो ये ओटीपी मैं बताऊंगा डिलीवर बॉय को तो सामान मुझे दे देगा, राइट? जी तो सर। तो ठीक है, आप एक काम करो, कैंसिल करना है तो ओटीपी बताना पड़ेगा, राइट? जी जी। तो आप एक काम करो, कैंसिल कर दो, ठीक है? आप ओटीपी बता दूंगा अगर ओटीपी आता है मुझे तो। ओके सर। सर देखिए, आपके पास एक ओटीपी आया होगा। एक सेकेंड मैम, अभी तक तो नहीं आया। तो हमने यहाँ से शेयर कर दिया है। एक सेकेंड, आया नहीं मैडम, एक सेकेंड। हाँ हाँ आ गया। जी बताइए। एक सेकेंड, आ गया। ये मतलब 5 मिनट के लिए वैलिड है, ये 5 मिनट तक काम करेगा ये ओटीपी। जी सर। आप एक सेकेंड होल्ड पे रखोगे, एक सेकेंड। यस सर। कॉल को मूट करते गाइस, देखो देखो कहाँ से ओटीपी आया, देखो गाइस, एसबीआई बैंक से मुझे ओटीपी आया है। और ओटीपी किस चीज़ का है देखिए, योर ओटीपी फॉर डेबिट कार्ड अमाउंटेड 3,75,000। ओ माय गॉड, ये कैसे हो सकता है ये स्कैम? मैंने कुछ किया नहीं, डायरेक्ट मेरे बैंक से 3,75,000 को ओटीपी आया है। और ये ओटीपी बताऊंगा तो मेरा बैंक अकाउंट से कट जाएगा पैसा पूरा, वो भी डेबिट कार्ड से, कैसे? ओ माय गॉड मैडम, हाँ सॉरी, हेलो मैडम। जी सर।
हाँ ओटीपी आया मैडम। जी सर बताइए। तो ओटीपी आप लिखिए जी सर। 346। 346। दे दूंगा ओटीपी अगर मिला मुझे एक। क्या? 346। यस सर। फोन रख। नहीं बताना है ओटीपी, रख। हेलो। काट दिया कॉल। गाइस, गाइस सीरियसली बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा। देखो यहाँ पर क्या होता है, आप कॉल पे बात कर रहे हो, आप कैंसिल करो, रिशेड्यूल करो, ओटीपी आएगा। यहाँ पर जस्ट अगर आप नोटिफिकेशन पे जाओगे तो सिर्फ ओटीपी नंबर दिखाएगा। अगर आप सोच के कैंसिलेशन या फिर रिशेड्यूल का ओटीपी सोचकर बता दोगे सिर्फ ओटीपी नंबर देखकर, तो गया आपके अकाउंट से पैसा। मैंने तो क्लिक किया नोटिफिकेशन पर, तभी ये मैसेज आया और ये मैसेज मेरे डेबिट कार्ड से 3,75,000 डेबिट का ओटीपी है ये। अगर मैं ओटीपी बता दूंगा तो मेरे अकाउंट से 3,75,000 गायब हो जाएगा। गाइस मैं बहुत बड़ा, मतलब इतना मैं शौक हूं कि मुझे पता ही नहीं है कि इनके पास मेरा नंबर कैसे मिला, मेरा नाम कैसे मिला और इनके पास मेरा एड्रेस कैसे मिला। अब देखो एड्रेस तो इनके पास नहीं है, मैं इतना तो श्योर हूं, इनको सिर्फ मेरा नाम एंड नंबर पता है, क्योंकि इन्होंने मुझे जस्ट एक फेक नंबर से मुझे मैसेज सेंड किया एंड जस्ट एक नंबर से मुझे बार बार मिस कॉल मारा, क्योंकि वो लोग ऐसा बता सके कि आपके घर डिलीवर बॉय आया था, आपने कॉल को रिसीव नहीं किया, ऐसे आप इसीलिए आप रिशेड्यूल कर दो या फिर कैंसिल कर दो। इनका मकसद सिर्फ आपसे ओटीपी लेना है। अब सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये जो डेटा है, डेबिट कार्ड का जो डेटा है, ये इनके पास कैसे मिला, क्योंकि सिर्फ एक ओटीपी से आपके अकाउंट से कोई भी फ्रॉड नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि उस स्कैमर के पास ऑलरेडी मेरे डेबिट कार्ड का नंबर है, एक्सपायरी डेट है, सीवीवी नंबर है, उसके मदद से ही उन्होंने मुझे ये ओटीपी सेंड किया। अगर ओटीपी बताया तो मेरे डेबिट कार्ड के माध्यम से अब किस तरीके से पैसा ट्रांसफर होगा ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। पीओएस मशीन भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके हैं डेबिट कार्ड से पैसा चुराने का, लेकिन चाहिए ओटीपी। अगर ये ओटीपी बताया तो मेरे डेबिट कार्ड के माध्यम से मेरे बैंक अकाउंट से 3,75,000 कट जाएगा। अभी आप लोग ये सोच के देखो कि ये कितना बड़ा स्कैम है, क्योंकि आपको कॉल पे रहते हुए सब कुछ फेक सेंड करेंगे एंड आप कॉल पे रहते हुए ओटीपी आता है, राइट। अगर आप स्वैप करते हो तो पूरा मैसेज दिखाई नहीं देता है, सिर्फ ओटीपी दिखाया देता है एंड डियर कस्टमर ये ओटीपी बोल के लिखा हुआ आता है एंड 6 डिजिट का नंबर दिखाता है। अगर कोई भी कैंसिलेशन या फिर रीशेड्यूल का ओटीपी सोचकर बता देंगे तो अकाउंट से कितना बड़ा फ्रॉड होगा आप लोग यहां पर खुद लाइव देख सकते हो। सो ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, प्लीज अलर्ट रहो। स्कैमर्स अभी रैंडमली लोगों को ऐसा फेक मैसेज सेंड कर रहे हैं, फेक मिस कॉल मार रहे हैं, लेकिन उन स्कैमर्स के पास अगर आपका ऑलरेडी डेबिट कार्ड का डिटेल्स है तभी वो लोग आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। अगर बैंक से फ्रॉड करना है, अगर उन्हें आपका व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम को ऐसे ऑनलाइन ऐप का एक्सेस लेना है, जीमेल आईडी का एक्सेस लेना है, तो ऐसे सिर्फ ओटीपी लेकर आपका जीमेल का भी एक्सेस ले सकते हैं एंड जीमेल से आपका ओटीपी चुराकर किसी भी तरीके से बैंक से फ्रॉड कर सकते हैं बिना डेबिट कार्ड डिटेल्स के भी। अब ये डेबिट कार्ड डिटेल्स ई कॉमर्स साइट से हुआ है या फिर किसी एसबीआई, एचडीएफसी, पंजाब ऐसे बैंक से लीक हुआ है, मुझे कोई आइडिया नहीं, लेकिन मैं अभी किसी भी बैंक को ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन मैं बहुत ही ज़्यादा शौक हूँ क्योंकि ये ई कॉमर्स साइट से भी मेरा डेबिट कार्ड का डिटेल्स लीक हो सकता है, क्योंकि ई कॉमर्स पर बहुत सारे लोग अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से सामान ऑर्डर करते हैं, अपना कार्ड डिटेल्स डालते हैं, एक्सपायरी डेट डालते हैं, सीवीवी नंबर डालते हैं, सो वहाँ से भी चोरी हो सकता है। मुझे कोई आइडिया नहीं है, बस अभी मैं इतने आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चाहे वीडियो को लाइक मत करो, कमेंट्स मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन अपने किसी जानने वाले फैमिली मेंबर या आपके फ्रेंड के किसी ना किसी एक बंदे के मोबाइल में तो ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर कर देना एंड प्लीज़ गाइस अलर्ट रहो। मैं तो शौक हूँ ये कैसे हो रहा है, आप लोग प्लीज़ बच के रहना। अगर ये स्कैम कॉन्टिन्यूसली हमारे भारत पे हुआ, मैं श्योर हूँ कि लाखों लोगों के साथ ये फ्रॉड हो जाएगा, 100 में से 100 लोग फंस जाएंगे।